हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना एचपीएससी का जो सिलेबस है, एचपीएससी की तैयारी। और यहाँ पे इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सिलेबस को लेकर कि जो आपका पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। जो आपका एचपीएससी का जो स्क्रीनिंग होगा तो उसका जो सिलेबस है, ठीक है, वो क्या है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि कोई भी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसको चेक कीजिए और उसके साथ फिर आप सिलेबस है उसको देखिए भी सिलेबस क्या, और फिर आप अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कीजिए। अगर आप बिना एग्जाम पैटर्न चेक किए और सिलेबस चेक किए अगर ऐसे ही तैयारी स्टार्ट करोगे तो फिर उस तैयारी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा और ना ही आपको पता चलेगा कि भाई आपने कितनी तैयारी कर ली है और कितनी करनी बाकी है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आपको बता रही हूँ पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। वैसे तो मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक भी सिलेबस के बारे में नहीं पता तो वे आज इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको ये जो सिलेबस है इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लेना है, अपने टेबल पे आपको रख लेना। और फिर हम स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक हम उठाएंगे, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक से क्या, जो भी हमारा सिलेबस गिवन है सारा ही हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक उठा लिया इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इसके अंदर फिर हमने कॉन्सेप्ट है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ से और फिर हम चेक करते चलेंगे कि भाई अब हमारा इतना सिलेबस हो चुका है। तो चलिए फिर थोड़ा सा सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों का जो सिलेबस है पीजीटी कॉमर्स का, एचपीएससी का, उसको दो पार्ट में आपका बाइफरकेट किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट और सेकंड पार्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखिए बिजनेस से स्टडीज एंड मैनेजमेंट की बात करूंगी तो आपका इसमें बेसिकली वही है, आपकी बीएसटी आ जाएगी, क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ आपको क्लास 11 और 12 करने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्लास 11, 12 तो मस्ट है, ये तो करनी ही करनी है। ठीक है, इसी के साथ ही आपको जो आपकी ग्रेजुएशन है, बीकॉम है, और इसी के साथ ही आपने जो एमकॉम के अंदर जो आपने बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट की है वो भी आपको साथ के साथ करनी है। वो आपको कैसे करनी है, जैसे आपको टॉपिक ही उठाना है, ये आपने टॉपिक उठा लिया इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, तो इसको देखना है, इसकी जो आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये एचपीएससी है, केवीएस नहीं है। केवीएस का लेवल आप लोगों ने देख लिया, लेकिन एचपीएससी का लेवल आपको हाई देखने को मिलेगा। जितनी जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है यही है कि भी एचपीएससी का लेवल है वो हाई देखने को मिलेगा। और लो लेवल आ जाए तो वो तो डिपेंड करेगा, वैसे जब आपका एग्जाम होगा तभी पता चलेगा वैसे तो। लेकिन फिर भी एक बोलते हैं ना भी किसी के बारे में थोड़ा आइडिया लगाना, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं एचपीएससी का लेवल हाई देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको अपनी जो तैयारी है वो भी हाई लेवल की करनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी केवीएस की तैयारी की होगी तो ऑलमोस्ट 50% सिलेबस तो उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने केवीएस के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, और अब उनको करना 50%, मे भी वैसे 50% से ज़्यादा ही बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 50% ही लगा के चलिए। जिन्होंने केवी की तैयारी की थी तो उनका 50% कैसे हो चुका, क्योंकि उन्होंने क्लास 11, 12 को अच्छे से कर लिया है। केवीएस में आपका क्लास 11, 12 से ही पूछा गया था, तो क्लास 11, 12 हो चुकी है, तो आपके बेसिक्स है वे आपके हो चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट है वे आपके स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, बेस आपका क्लियर हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा हाई लेवल का करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट के अंदर आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, तो ये सारा का सारा आपको क्लास 11th में के अंदर ही था और ये हमने किया भी था जब हमने केवीएस की तैयारी की थी। उसके बाद फिर हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी। ठीक है, जैसे सोल प्रोप्राइटर है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है। इसी के साथ ही फिर आपका बिजनेस ओनरशिप है, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप, ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद बिजनेस सर्विसेज है, फिर आपका ट्रेड है। ट्रेड में आपका इंटरनल ट्रेड क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, और इसी के साथ ही यहाँ पे कुछ आपके ये WTO है, अंकटेड है, वर्ल्ड बैंक है, इनको भी डिटेल में हमें करना है। ठीक है, वहाँ पे हमने केवीएस में इतना डिटेल में नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी, इनके बारे में भी हमें डिटेल में करना है। इसी के साथ ही नेक्स्ट हमारा बिजनेस फाइनेंस, तो जो हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस किए तो वे सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और इसी के साथ ही इसमें थोड़ा सा डिटेल में हमें जो क्रेडिट रेटिंग आपकी एजेंसीज है इनके बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, जिसके अंदर आपका बिजनेस एथिक्स है, फिर आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, ये सब आ जाएगा। फिर ये हमारा एक तरह से क्लास 11 तक का हमारा सिलेबस था। उसके बाद फिर हमारी क्लास 12 मैनेजमेंट हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम फिर से मैनेजमेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसको पूरे डिटेल में करना है, ये नहीं है कि भी हल्का हल्का हमने कर लिया। ठीक है, तो पूरा हमारा लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या, ग्लोबलाइजेशन है, तो इसको पूरे डिटेल में हमें करना होगा। इसी के साथ ही आपका
नेक्स्ट फिर आपके मैनेजमेंट के फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शन है, इनको भी डिटेल में करना होगा। उसके बाद आपका बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएगा। हमारा फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या है, और हमारा लिवरेज वगैरह, कैपिटल स्ट्रक्चर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो ये वाले चैप्टर भी हमें कंप्लीट करना होगा अच्छे से, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़े चैप्टर है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कि एक तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल बजटिंग है, और उसी के साथ ही लिवरेज है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़े चैप्टर है अपने आप में। 2-3 घंटे की एक वीडियो में ये कंप्लीट है, एक ही चैप्टर होगा। अगर बिल्कुल हम डीपली अगर जाएंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसी में आपके 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो अब हमें जो तैयारी करनी है वो इतनी डीपली करनी है। ये नहीं है कि भाई जस्ट हमने मीनिंग देख लिया कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब हमें पूरा डिटेल में जो भी वहाँ पे थ्योरीज वगैरह गिवन थी, रिलेवेंट थ्योरीज थी, कुछ आपकी इरिलेवेंट थी, उनको पूरा डिटेल में करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पे लेंथी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल मार्केट, तो इसमें मनी मार्केट हमारा क्या, कैपिटल मार्केट क्या है, तो ये सारे के सारे हमारे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उन सबको डिटेल में करेंगे। उसके बाद है फिर आपका HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हमारा रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है, ये सब करेंगे। फिर हमारा मार्केटिंग आ जाएगा, तो मार्केटिंग के अंदर भी हमारा मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, हमारा मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग है। फिर हमारा OB, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो OB हमारा कहाँ है, ये MCOM के अंदर आप सभी ने किया होगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ये भी हमें बिल्कुल अच्छे से करना है कि भी इसके अंदर जो भी मोटिवेशनल लीडरशिप स्टाइल है, यहाँ पे थ्योरीज है लीडरशिप की, तो थोड़ा सा सिलेबस आपका अगर हम कंपेयर करें KVS से, तो यहाँ पे डिटेल में आपको करना है। और बिल्कुल MCOM और BCOM लेवल तक आपको जाना ही होगा अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो। सिर्फ क्लास 11-12 करने से आपका काम नहीं चलेगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो भी हमारा BPR है, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग है, TQM है, तो ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसके अंदर फिर से वही हमारा अकाउंटिंग है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज है, उनके अकाउंटिंग को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, तो यहाँ पे हम हमारा कैश, देखिए यहाँ पे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होगा, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी होगा, दोनों ही होंगे, ठीक है। KVS में हमारा फंड्स फ्लो स्टेटमेंट नहीं था, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट था। तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा हमें, ठीक है। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी पूरा डिटेल में करना है। उसके बाद हमारा फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सब हमें पूरा डिटेल में करना है। उसके बाद फिर हमारा देखिए कॉस्ट काउंटिंग भी है यहाँ पे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई कॉस्ट का मीनिंग क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सभी में, एक ही सेम मीनिंग नहीं है। फिर उसके बाद हमारा जॉब कॉस्टिंग क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट रिलेशनशिप, तो ये सारे के सारे टॉपिक हम यहाँ से, हमारा जो सिलेबस गिवन है इधर से एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको डिटेल में करेंगे। उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे। MIS हमारा जो सिस्टम है, DBMS है हमारा, डेटाबेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम इन अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। और इसी के साथ ही आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग फॉर द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करते हैं, तो जो आपका कॉमर्स का सिलेबस है, ये कॉमर्स का सिलेबस आपका गिवन है, और ये सारा का सारा सिलेबस आप लोगों को करके जाना होगा। और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, हम इसको कम नहीं बोल सकते। ज़्यादा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब आप लोग इसको करोगे, और इसको वैसे भी हमें डिटेल में करना है, ठीक है। ये नहीं है कि जस्ट हमने ऊपर ऊपर से देख लिया, जस्ट हमने मीनिंग देख लिया। तो इस वजह से यहाँ पे सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब हम डिटेल में करेंगे, और बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, क्योंकि आप सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते कि भी हम तुक्का लगा देंगे और हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इसी के साथ ही फिर आपका ये कॉमन पेपर है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जो 50 मार्क्स आपके, क्योंकि आपका टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, उसमें से 100 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, तो 50 आपको जनरल, जो PGT के जितने भी कैंडिडेट है सभी का ये कॉमन रहेगा। तो इसको भी आप हल्के में ना लें। 50 मार्क्स कहीं ना कहीं जो ये 50 मार्क्स है आपका सिलेक्शन यही कराएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में आप लोगों की फिर भी पकड़ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये 50 मार्क्स के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी है, जिसके अंदर आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है, और यहाँ पे फिर आपका अंदर गिवन है पेडागोजी एंड टीचिंग, लर्निंग मटेरियल है, उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो इसकी तैयारी भी आप लोग अपनी साथ के साथ करते रहिए।
और साथ के साथ करोगे तभी जाके आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए भी कम से कम 1-1.5 घंटा डेली के लिए निकालिए, 50 मार्क्स के लिए भी, और 100 मार्क्स के लिए तो आपको करना ही करना है। तो भाई ये है आप लोगों का सिलेबस जो कि आपके सामने है। अब ये सिलेबस है, ये आप लोगों को करना है, और आपको अपना जो पेपर रहेगा, आपका जब एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो फिर से बोलूँगी, अपना प्रिंट आउट निकलवा के अपनी टेबल के पास रखिए और अपना एक एक टॉपिक उठाइए और उसको कंप्लीट करते चलना, और साथ के साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करना। शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाना, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो उस टाइम ये जो शॉर्ट नोट होंगे ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अभी से अपनी जो नोट्स है बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर लास्ट में इतना टाइम नहीं बचेगा कि भी आप फिर नोट्स बना पाओ। और ये कोशिश कीजिए जल्द से जल्द अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की, क्योंकि मे भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भी क्या पता आप लोगों का अप्रैल के अंदर ही एग्ज़ाम ले लिया जाए। और अप्रैल के अंदर अगर एग्ज़ाम हो गया तो आप देख सकते हो कि आप लोगों के पास कितना टाइम है। ठीक है, जैसे मई जून में जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक नोटिस निकालना है एग्ज़ाम डेट के लिए, और वो नोटिस पता नहीं कब आ जाए, और जैसे ही नोटिस आएगा और फिर एग्ज़ाम डेट आप लोगों के सामने होगी, और फिर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। इसलिए अपना टाइम है उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, और जितना जल्द हो सके उतना अपना जल्द सिलेबस कंप्लीट करके, और उसको जितना हो सके 3 से 4 बार आप रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि पहले मैं आपको कौन सा टॉपिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।